हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। वो भी सोए होते एक दूसरे के साथ एक ही चादर में और जानबूझ के चादर खींचने लगते हैं। यहाँ से अनन्या खींच रही होती है पूरी चादर अपने साइड, वहाँ से प्रीति खींच रही होती है। मस्ती मस्ती करते हुए चादर खींचते हुए अनन्या प्रीति को डायरेक्ट नीचे गिरा देती है बेड पे से। प्रीति उठ जाती है और अनन्या के ऊपर ही आके बैठ जाती है और उसे गुदगुदी करने लगती है। दोनों भी मस्ती कर रहे होते हैं। अनन्या हंसते हुए इतनी क्यूट लग रही होती है। प्रीति उसे बड़ी प्यार से देखे जा रही होती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के, और बहुत स्माइल कर रही होती है। अनन्या की भी इतनी क्यूट स्माइल देखते हुए प्रीति को उसे किस करने का मन होता है। वो मस्ती करते करते थोड़ा आगे आगे आती है और डायरेक्ट प्रीति के दोनों हाथ पकड़ लेती है और कुशन के हाथ ऐसे पीछे लगा देती है अपने दोनों हाथों से और उसे डायरेक्ट किस करने लगती है। अनन्या को भी पहले कुछ समझ ही नहीं आता और उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है अंदर से, तो वो भी कुछ नहीं बोलती और प्रीति उसे किस किए जा रही होती है। किस करते करते प्रीति उसके नेक पे किस करने लगती है, ईयर पे किस करने लगती है। अनन्या को तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है। ऐसे ही करते करते प्रीति उसे बहुत प्यार से किस कर रही होती है नेक पे और फिर थोड़ा नीचे नीचे आती है। अनन्या कुछ भी नहीं बोल रही होती है, उसे भी मज़े आ रहे होते हैं। समझ ही नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। प्रीति थोड़ा नीचे आती है तो अनन्या थोड़ा सा होश में आती है, तो अनन्या प्रीति को पीछे कर देती है और अपना टी शर्ट ठीक करती है जल्दी जल्दी से। दोनों भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं और थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए दूर हो जाते हैं और कुछ बोलते ही नहीं। प्रीति को कंफर्मेशन मिल गया होता है कि वो अनन्या को बहुत लाइक करती है। एकदम गट्स जमा करके एकदम मेहनत से वो अनन्या को बोल देती है कि देखो अनन्या, पता नहीं ये कैसे हो गया बट आई लव यू। अनन्या अंदर ही अंदर से थोड़ी शॉक और पैनिक होती है। बोलती है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, दिमाग ठिकाने पे है ना तुम्हारा, क्या बोल रही हो तुम, और ये क्या कर रही थी तुम। प्रीति बोलती है देखो मुझे पता है तुम में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, बस तुम्हें इस बारे में पता नहीं है ज़्यादा, इसलिए तुम पैनिक हो रही हो। पर अगर तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो तो हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। अनन्या एकदम गुस्से में होती है। वो बोलती है मुझे इस बारे में सब कुछ पता है, तुम जैसे डफर नहीं हूँ मैं, और सुन लो मैं तुम जैसी नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ, समझी। और अब से ना मुझसे दूर रहो, मुझे समाज में अपना और अपने पेरेंट्स का नाम नहीं ख़राब करना, समझी। प्रीति को अनन्या की बातें बहुत हर्ट कर रही होती है, बहुत चुभ रही होती है। वो बेड से उठती है और दरवाजे की तरफ जाने के लिए निकलती है तो अनन्या उसे रोकती है और बोलती है पागल हो क्या तुम, इतनी रात को घर पे जाने के लिए निकल रही हो। मेरी मॉम से डांट पड़ानी है क्या मुझे, तो तुम्हें इतना कन्विंस करके मैंने रुकाया है उनके सामने। अभी मेरे साथ ही सो जाओ, कल चले जाना। को डांटना पड़े इसलिए प्रीति रुक जाती है उसके घर पे। दोनों भी बेड के दूसरे साइड मुंह करके सो जाते हैं। दोनों को भी नींद ही नहीं आ रही होती है। एक साइड पे अनन्या सोच रही होती है कि यार मैंने गलत किया क्या ऐसे बात करके, बट मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं नहीं बन सकती ऐसे। डैड, मेरे कोलकाता वाले फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कोलकाता में गौरी और नैना का रिलेशनशिप था तो लोग क्या क्या बोलते थे उनके बारे में, सारे फ्रेंड्स। अनन्या ऐसे सोच रही होती है और वहाँ पे प्रीति सोच रही होती है से अनन्या के रास्ते में नहीं आऊँगी, मेरे डेस्टिनी में वो है ही नहीं तो क्या कर सकते, इससे कहीं दूर चली जाऊँगी मैं। ये बहुत सैड नर्वस होती है, दोनों को भी नींद ही नहीं आ रही होती, कैसे तैसे करके सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है प्रीति जल्दी से उठ के घर पे चली जाती है। अपने घर पे जाके थोड़ा सा फ्रेश होती है, अंदर ही अंदर से डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे अनन्या भी डिस्टर्ब होती है। सुबह उठ के देखती है प्रीति ऑलरेडी घर पे चली गई है, उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता अंदर से। फिर ऐसे सोचने लगती है मैं उसके बारे में अब से ज़्यादा नहीं सोचूंगी। प्रीति एकदम रेडी होके मॉम से बातें करने चली जाती है तो उसकी मॉम बोलती है अरे तुम्हें हो क्या रहा है, रोज़ जल्दी उठ रही हो, अच्छा है अच्छा है। अनन्या ने अच्छा किया है बहुत, पहले से तुम्हारी फ्रेंड बननी चाहिए थी, इतने जल्दी जल्दी सुधार हो रहा है तुम में। मम्मी ऐसे बोल रही होती है, उतने में प्रीति बोलती है मॉम मुझे सच में खुद को सुधारना है, मेरा ना यहाँ पे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मुझे सेकेंड और थर्ड ईयर हॉस्टल में से करना है, प्लीज़ मॉम मना मत करना। प्रीति की मम्मी बोलती है कि क्या हुआ है बेटा, तुम्हें ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो तुम, मुझे तो हॉस्टल बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रीति बोलती है नहीं मम्मा, मैं बहुत खेलती हूँ, बस खेलने में ही मेरा ध्यान लगा होता है, घूमने में। हॉस्टल में जाऊँगी तो ठीक से पढ़ाई करूँगी ना, मुझे मेरा फ्यूचर ब्राइट चाहिए, प्लीज़ मेरी इतनी सी बात मान लो, और वहाँ पे जाके मैं स्ट्रॉन्ग भी बनूँगी ना, लोगों से बात करना आएगा, बच्चों की तरह मैं झगड़ा करना छोड़ दूँगी, एकदम अच्छे से रहूँगी, प्लीज़ मम्मा प्लीज़ इतनी सी बात मान लो मेरी।
प्रीति अपने मम्मी को ऐसे एक्सप्लेन कर रही होती है, उतने में उसके पापा बाहर से आवाज़ लगाते हैं, प्रीति की मम्मी टिफ़िन रेडी हुआ क्या? प्रीति के मॉम प्रीति के डैड को बोलती है, सुनो ना जी, ये देखो क्या बोल रही है प्रीति आज। तो उसके डैड आवाज़ लगाते, आओ बाहर आओ, मुझे भी बताओ क्या बातें चल रही है। तो दोनों भी किचन से बाहर आते हैं और प्रीति अपनी बात अपने डैड को भी बता देती है कि उसे हॉस्टल में रहना है, उसे अच्छे से पढ़ाई करनी है। उसके डैड की तो वो एकदम लाडली प्यारी बच्ची होती है, तो उसके डैड बोलते हैं कि जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करना बच्चा। हॉस्टल में थोड़ा सा रिस्क है, बुरी संगत और बुरे लोगों से दूर रहना, बस अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हो इतने अच्छे से। बोलती है हाँ डैड, बस मुझे अभी जो स्पार्क अभी वही रखना है, आप प्लीज़ मेरा जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा दीजिए ना। उसके डैड बोलते हैं हाँ मैं ना यहाँ पे सबसे अच्छा वाला जो हॉस्टल है ना उसमें ही तुम्हारा एडमिशन करवाऊँगा। बस बेटा अब खुश। प्रीति बोलती है कि नहीं डैड प्लीज़, और एक बात, मेरा इसी हफ्ते में एडमिशन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। प्रीति के डैड बोलते हैं बट इतनी जल्दी क्यों है, क्या हुआ? प्रीति बोलती है नहीं डैड, मुझे ना जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है ना अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं ना। तो उसके डैड उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं अरे वाह मेरी होशियार बच्ची इतना सोचने लगी है, तुम टेंशन मत लो, इन 2-3 दिनों में ही मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, बेटा संभाल के रहना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पहले फ़ोन करना। प्रीति बोलती है हाँ डैड ठीक है पक्का। प्रीति थोड़ी खुश हो जाती है, उतने में उसके घर के बाहर बेल बजती है। दूध वाले भैया टेट्रा पैक दूध का डाल के जाते हैं। तो उसकी मॉम बोलती है जाओ बेटा दूध ले लो ना अंदर। प्रीति दरवाज़ा खोलती है, वहाँ से अनन्या भी दूध लेने के लिए अंदर दरवाज़ा खोलती है। प्रीति की नज़र प्रीति की तरफ पड़ती है बट प्रीति उसे एक नज़र भी नहीं देखती है, दूध का टेट्रा पैक उठाती है और सीधे दरवाज़ा बंद कर देती है। अनन्या को गिल्ट फील होने लगता है कि मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया क्या, मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए आई गेस। बट फिर अनन्या सोचती है बट मैं क्यों बोलूँगी सॉरी, मैं नहीं हूँ ऐसे और मैं बनना भी नहीं चाहती और मैं बनूँगी ही नहीं वैसे। ऐसे सोच के अनन्या भी दरवाज़ा बंद कर लेती है। दिन की शुरुआत हो जाती है। अनन्या का दिन तो बहुत स्लो कट रहा होता है, कट ही नहीं रहा होता, उसे प्रीति की याद आ रही होती है, उसकी स्माइल, उसका बार बार आना उसके पास करीब, उसे प्रीति का ही चेहरा दिखाई दे रहा होता है। वहाँ पे प्रीति भी अपने आप को संभाल रही होती है, बस 2-3 दिन प्रीति यार संभाल ले, एक बार तो दूर चले गई तो फिर भूल जाएगी, नहीं याद आएगी तुझे इतनी अनन्या की। वहाँ पे अनन्या का दिल उसे बार बार खाने को हो रहा होता है, बार बार वो सोच रही होती है यार मैंने इतना क्यों बोल दिया, उससे कितना हर्ट हो गया होगा। फिर वो खुद को समझा रही होती है नहीं प्रीति गलत थी, सही हो। ऐसे करते करते फिर अनन्या थोड़ा सा टाइम टीवी देखने में निकाल देती है, पढ़ाई करने में, बट बहुत बकवास जा रहा होता है उसका टाइम। शाम हो जाती है तो प्रीति के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, अनन्या प्रीति के दोनों को खेलने के लिए बुलाने के लिए। अनन्या का तो टाइम नहीं कट रहा होता तो वो रेडी हो रही होती है खेलने के लिए एकदम मज़े से। समझ नहीं आ रहा होता कि उसके दिल को भी यही चाहिए होता है, प्रीति को देखना होता है, खुद ही रेडी होके वेट कर रही होती है कि कब आएंगे सब बुलाने के लिए। सब लोग प्रीति के घर पे चले जाते हैं तो प्रीति बोलती है कि नहीं मैं नहीं आ रही, मुझे पढ़ाई करनी है। वो थोड़ा कन्विंस करने लगते हैं प्रीति को, तो प्रीति बोलती है प्लीज़ यार समझो, मुझे नहीं आना। बोलते हैं यार एग्ज़ाम तो हो गई ना, तो प्रीति बोलती है कि मुझे सेकेंड ईयर के लिए रेडी होना है, अब से रेडी होंगी तो ये तो अच्छे ग्रेड्स आ पाएंगे मेरे, प्लीज़ तुम लोग जाओ। प्रीति की मॉम तो प्रीति को देख के एकदम शॉक होती है, तो बच्ची खेलने के लिए मुझे इतना कन्विंस करती थी, अभी पढ़ाई कर रही है, खेलने के लिए नहीं जाती। तो उसके फ्रेंड्स अनन्या को बुलाने के लिए जाते हैं। ऐसी प्रीति डोर बंद करके फिर से पढ़ाई के लिए निकलती है तो उसकी मॉम उसे रोकती है और बोलती है बेटा क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम, सच बताओ, फेस भी तुम्हारा सैड सा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रीति अपने मॉम को बोलती है नहीं मॉम कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो, मुझे बस जल्दी जाना है यहाँ से, कंसंट्रेशन करना है मुझे। मेरी एक मैम थी, उन्होंने मुझे बहुत समझाया तो मुझे वो बात समझ में आ गई है कि फ्यूचर होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी उसके लिए कंसर्न हूँ और कुछ नहीं। ये अपने मॉम को ऐसे थोड़ा झूठ बोल देती है तो उसकी मॉम बोलती है अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। फिर प्रीति अपने रूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और बहुत सैड होती है, रोने लग जाती है। सोचती है कि यार भगवान जी फीलिंग्स है तो है, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। फिर सोचती है कि मैं क्यों रोऊँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कुछ रोती भी नहीं हूँ, और अपने आंसू साफ करती है प्रीति और खुद को बोलती है प्रीति बी स्ट्रॉन्ग, इतनी सी चीज़ से तुम टूट नहीं सकती, बोल के खुद को काम करती है। और वहाँ पे अनन्या
सारे फ्रेंड्स के साथ खेलने चली जाती है। खेलने यही होती है बट उसका बिल्कुल भी खेल में मन ही नहीं लग रहा होता। गेम में प्रीति नहीं होती इसलिए उसे भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होता है बट वो डिनाई कर रही होती है इस बात को। वो सोचने लगती है यार ऐसे तो खुद को नहीं चेंज कर पाऊँगी, मैं गलत नहीं हूँ फिर भी मुझे गिल्ट हो रहा है इसकी वजह से। पता नहीं ये इस पागल लड़की ने क्यों किया ऐसे। अच्छे खासे फ्रेंड्स थे हम लोग, क्यों ऐसी गिल्ट वाली फीलिंग के तले दब रही हूँ मैंने ऐसे सोचती है। और वहाँ से गेम छोड़ के घर पे चली जाती है। बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जा रही हूँ यहाँ से प्लीज़। के फ्रेंड्स बोल देते ठीक है अब तबीयत ठीक नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जाओ रेस्ट करो। अनन्या बहुत डिस्टर्ब होती है, घर पे जाती है और मॉम को बोलती है मॉम प्लीज़ मुझे ना दादी के यहाँ रहना है। आपको पता है मुझे पहले से यहाँ पे नहीं पसंद, ये वेदर यहाँ पे मेरी नहीं बन रही, मुझे नहीं पसंद, अच्छा नहीं लग रहा। तो उसकी मॉम बोलती है क्या हुआ, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या किसी से? कल तो इतना हंस खेल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था तुम्हें, और आज क्या हो गया? अनन्या बोलती है बस मम्मा मुझे यहाँ पे नहीं अच्छा लगता, इधर का वेदर शोर शराबा, मुझे बस शिफ्ट होना है प्लीज़। मैं दादी के यहाँ पे रह ली थी, मेरा 2nd और 3rd ईयर मुझे वहाँ से ही करना है। अनन्या की मॉम बोलती है ठीक है आज रात को तुम्हारे डैड आएंगे तो उनसे बात कर लेते हैं पहले। बहुत मेहनत से टाइम कट रहा होता है अनन्या के दिमाग से, तो प्रीति जा ही नहीं रही होती है और अनन्या खुद को एकदम मना रही होती है कि दूर चली जाऊंगी तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, यही बेस्ट है मेरे लिए। और मैं क्यों सोचूं उसके बारे में, मैं उसकी तरह हुई ही नहीं। अनन्या तुम्हें बस बॉयज़ पसंद है, तुम स्ट्रेट और परफेक्ट लड़की हो, ऐसे अनन्या खुद को सोच के तसल्ली दे रही होती है। रात हो जाती है, अनन्या के डैड घर पे आ जाते हैं। खाना खाने के लिए टेबल लगता है तो अनन्या की मॉम उनको सारी बातें बता देती है। अनन्या के डैड चिढ़ जाते हैं, बोलते क्या ज़रूरत है, यहाँ पे सब लोग हैं ना तो सबके साथ रहो ना, हम लोग भी रह रहे हैं ना, हमारे लिए भी न्यू है, तुम्हें क्यों दादा दादी के यहाँ पे जाना है रहने के लिए। ना एकदम क्यूट फेस बना के डैडी को बोलती है पापा प्लीज़ मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है क्या, ये मुझे प्लीज़ दिल से करना है, मुझे पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान लगाना है, मुझे यहाँ पे नहीं अच्छा लगता तो प्लीज़। तो उसके डैड बोलते हैं यार तुम दादा दादी के यहाँ पे जाओगी, ऑलरेडी उनकी एज हो चुकी है, वो तुम्हें कैसे संभालेंगे, उनको और टेंशन हो जाएगी। एक काम करो तुम्हें यहाँ नहीं रहना ना तो तुमको मैं हॉस्टल में डाल देता हूँ, वहाँ तो ठीक है। उन्होंने बोलती हाँ ठीक है, बस मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे यहाँ का वेदर वगैरह नहीं पसंद, यही बात है। उसके डैड बोलते हैं हाँ ठीक है फिर मैं कोई अच्छा सा हॉस्टल देखता हूँ और तुम्हारा वहाँ पे एडमिशन कर देता हूँ। मैंने बोलती थैंक यू सो मच पापा, बस जल्दी से जल्दी करवाइए। मॉम बोलती है कि वहाँ पे रहने आएगा क्या तुम्हें, कैसे कैसे बच्चे होते पता है ना। उसके डैड बोलते हैं कोई नहीं जाने दो, स्ट्रॉन्ग तो हो जाएगी उतनी, वैसे भी मेरी बच्ची बहुत स्ट्रॉन्ग है। अनन्या बोलती है हाँ पापा मैं बिल्कुल आप पे गई हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। कि मॉम बोलती है क्या करोगे पता नहीं तुम दोनों मिलके, अभी क्यों भेज रहे हो, इकलौती बच्ची है, एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। अनन्या के पापा बोलते हैं कि यार अब वो हर बात हमारी सुनती है, कुछ उसने मांग लिया तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, फ्रीडम दो उसे, फ्री होने दो, देखने दो दुनिया, तो ही अंदाजा आएगा उसे। के डैड बोलते हैं हाँ आपकी बात भी सही है। तो प्रीति के डैड घर पे आ जाते हैं और प्रीति को आते ही आवाज़ देने लगते हैं। प्रीति भी फटाफट से हॉल में आ जाती है और पूछती है क्या हुआ बाबा। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा एडमिशन हो गया और तुम इतनी लकी हो, एक ही रूम बचा था वो भी बड़ा वाला तुम्हारे लिए बुक किया है, तो तुम एकदम मज़े में रहना वहाँ पे। वो प्रीति अपने डैड को हक कर लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बोलती है पापा आप मेरे सुपर हीरो हो। थोड़ी सी अंदर से सैड भी होती है, उसे मॉम और डैड को छोड़ के जाना पड़ रहा होता है। उसके डैड बोलते हैं कि कोई नहीं बेटा, थोड़ी हमेशा के लिए जा रहे हो, स्टडी कंप्लीट करने के लिए जा रहे हो तो सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ अब से ही पैकिंग करना शुरू करो। उन्होंने बोला है कल संडे है इसलिए बस एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होंगे, जो एक्स्ट्रा चल रहा है तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने के लिए उस कॉलेज में, और वो कॉलेज बहुत अच्छा है, तुम्हारे स्किल्स एकदम डेवलप कर देगा और क्रिएटिविटी लाएगा तुम्हें, बहुत फेमस है, बड़े मेहनत से एडमिशन मिला है तो ज़्यादा मस्ती नहीं करनी है, समझ में आई। प्रीति एक क्यूट स्माइल देके उनको बोलती है हाँ पापा मैं बिल्कुल आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पापा बोलते हैं जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, बैग विग भरो, कल का ही दिन है तुम्हारे पास, सारी चीज़ें याद से रखना। नेक्स्ट डे अनन्या के पापा भी अच्छा कॉलेज हॉस्टल ढूंढते ढूंढते उसी हॉस्टल में चले जाते हैं। वहाँ पे सारी रूम्स फुल हो चुकी होती है और उस हॉस्टल में एडमिशन मिलना डिफ़िकल्ट होता है, तो वो डायरेक्ट हॉस्टल वाले बोल देते कि यहाँ पे रूम फुल है सारे। उसके पापा सोचने लगते हैं बाकी हॉस्टल्स इतने अच्छी रेटिंग नहीं होने, वो
वहाँ पे प्रिंसिपल को कन्विंस करने लगते कि देखो ना, कोई अगर शेयरिंग में रूम होगी तो भी ठीक है, ये बच्ची बहुत होशियार है, उसे आपके जैसे हॉस्टल की ज़रूरत है, फिर वो और अपने ग्रेड्स बढ़ाएगी, आपके भी हॉस्टल का नाम अच्छा करेगी, ज़रा प्लीज़ देखिए मैम। ऐसे उस हॉस्टल के प्रिंसिपल को कन्विंस करते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है, हम देखेंगे, आपको कॉल करके बताते हैं। तो बात होने के बाद अनन्या के पापा अपने जॉब पे चले जाते हैं। वहाँ पे दोनों की भी ज़िंदगी एकदम बकवास बोरिंग सी हो गई होती है, कोई फ़न नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट रहने लगते हैं, दोनों भी ज़्यादा बातें नहीं करते किसी से। दिन बेचारों के बहुत बकवास कट रहे होते हैं। फिर हॉस्टल की प्रिंसिपल टीचर से बात करती है कि देखो, एक सीट एडजस्ट हो रही है क्या। अभी जो स्टूडेंट के पेरेंट्स आए थे उनके भी ग्रेड्स अच्छे हैं, स्टूडेंट भी ब्राइट लग रही है मुझे ग्रेड्स की वजह से, एक्टिविटीज़ भी अच्छी है रिजल्ट्स में, तो देखो कुछ हो पा रहा है क्या। तो उस हॉस्टल की टीचर प्रीति के पापा को कॉल करती है और बोलती है कि देखो, यहाँ पे सारे रूम्स में डबल डबल लड़कियाँ रह रही है, डबल डबल स्टूडेंट्स रह रहे हैं, तो आपका रूम ऑलरेडी बड़ा है आपके बच्ची का, तो अगर उसके साथ भी कोई स्टूडेंट रहेगी तो आपको ओके है क्या उससे, क्योंकि एक सीट एक्स्ट्रा आ गई है और आ रहा है, बट इस सीट के लिए स्पेशली प्रिंसिपल मैम ने बोला है, इसलिए हम एडजस्ट कर रहे हैं, देख लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रीति के डैड बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपनी बच्ची से पूछ के बताता हूँ। तो प्रीति के डैड प्रीति को फ़ोन करते हैं और बोलते कि एक स्टूडेंट को सीट कम पड़ रही है और वो स्टूडेंट भी बहुत ब्राइट है, तो फिर तुम्हें चलेगा क्या अगर वो तुम्हारे रूम में रहेगी। तो प्रीति बोलती है हाँ पापा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ ठीक है, और फिर से वो हॉस्टल वाली टीचर को कॉल करते हैं और बोलते हैं हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम बोलती है ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। से भी आपकी बच्ची और वो जो न्यू बच्ची है वो एक ही क्लास में है, तो फिर दूसरे को नोट्स में हेल्प भी करेंगी। तो फिर उसके डैड भी खुश हो जाते हैं प्रीति के, बोलते फिर तो और ही सही है, ध्यान भी देंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हो उन्हें। तो मैम बोलते तो आपकी थोड़ी सी फ़ीस कम हो जाएगी क्योंकि आप रूम शेयर कर रहे हैं, हमारे यहाँ का रूल है। तो फिर वो प्रीति के डैड बोलते हाँ थैंक यू, ओके, और काम होता है तो फिर बोलते ठीक है अभी फिर रखता हूँ, तो फिर वो थैंक यू बोल के फ़ोन कट कर देते हैं। फिर हॉस्टल से अनन्या के डैड को भी कॉल आता है और बोलते कि आपके बच्ची का एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पे एक लड़की रूम शेयर करने के लिए रेडी हो गई है, बहुत लकी है आप, लास्ट रूम रह गया था उसमें उनको शेयरिंग मिल गया है। अनन्या के डैड भी खुश हो जाते, इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से अनन्या को कॉल करते हैं और बोल देते कि तुम्हारा एडमिशन हो गया है और एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं उस कॉलेज में, तो फिर तुम कल से ही ज्वाइन करो, कल से ही चले जाओ कॉलेज में, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, बैग भर के रखो, कल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहाँ पे। अनन्या भी एकदम खुश हो जाती है और बोलती है पापा आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। फिर डैड बोलते हैं हाँ बेटा, अभी बाद में कॉल करता हूँ, मैं रखता हूँ, ड्यूटी पे हूँ। तो ऐसे बोल के अनन्या के डैड कॉल रख देते हैं। यहाँ पे प्रीति भी रेडी हो रही होती है, सब कपड़े वपड़े अपने ले रही होती है बैग में, अनन्या भी रेडी हो रही होती है। दोनों के भी मन में होता है ख्याल कि यार अब प्रीति सोच रही होती है कि मैं सच में अनन्या को भुला पाऊँगी क्या, ना एक टाइम पे नहीं भी जाती है, मन तो कर रहा है यही रुक के उसे इम्प्रेस कर दूँ, कुछ भी करके मुझे चाहिए वो अपनी लाइफ में, बट फिर उसके दिमाग में आता है यार बट उसके मन में तो है ही नहीं मेरे लिए प्यार। प्रीति बी फोकस, डिस्ट्रैक्ट मत हो यार, अब जो डिसीजन लिया है ना उसे पे चलना। तो सोच के प्रीति अपना काम करने लगती है और यहाँ पे दूसरी साइड अनन्या भी सोच रही होती है प्रीति तुमने ऐसे क्यों किया, मुझे तुम्हारे साथ कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा होता हम लोग फ्रेंड्स होते, तो मैं दूर चली जाऊँगी अब तुमसे। अनन्या यही राइट है, यही करना पड़ेगा। दोनों भी ऐसे सोच के अपने अपने बैग वगैरह भर के रेडी हो रहे होते हैं। वो दिन कैसे कैसे कटता है, रात वगैरह। नेक्स्ट डे प्रीति के पापा प्रीति को सुबह ही लेके जा रहे होते हैं छुट्टी निकाल के जॉब से। जाते टाइम प्रीति अनन्या के डोर की तरफ ही देख रही होती है और सोच रही होती है कि एक बार बात करके जाऊँ क्या लास्ट टाइम। में उसके पापा आवाज़ देते चलो बेटा, तो प्रीति नहीं बात करती, अनन्या की डोरबेल नहीं बजाती और चले जाती है। वो अपने फ्रेंड्स को तो फ़ोन पे इन्फॉर्म करती है, अनन्या को कुछ नहीं बोलती। उसके डैड जाते जाते बोलते हैं मैंने रूम देख लिया था, पूरा कॉलेज देख लिया, बहुत अच्छा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। बेटा मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई अगर तंग करे, कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट मुझे फ़ोन करना। प्रीति शांत होती है एकदम और बस अपना सर हिला के हाँ बोल रही होती है। ऐसे दूर होने में उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। फिर डैड उसे हॉस्टल छोड़ के आ जाते हैं, बोलते कि तो तुम्हें कभी भी मिलने का मन हुआ ना
तो एक कॉल कर देना, वैसे भी 4 घंटे का ही डिस्टेंस है, कभी भी याद आए तो कॉल करके मुझे बुला लेना या खुद आ जाना, वैसे तुम्हें ट्रैवलिंग सिखा दूंगा, मुझे बुला लेना कभी याद आए तो। प्रीति बोलती है हाँ डैड मुझे आता है ट्रैवलिंग, अब मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, अब टेंशन मत लो। तो फिर ऐसे करके वो लोग एक दूसरे को बाय करते हैं, प्रीति के डैड उसे छोड़ के घर आ जाते हैं। वहाँ पे प्रीति बोर हो रही होती है तो हॉस्टल से बाहर आ जाती है, बाहर का एरिया ज़रा देखने के लिए। वहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है बाहर बलून्स बेच रही, पर उसके बलून्स कोई भी खरीद नहीं रहा होता और उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी होती है। प्रीति उस लड़की को देख रही होती है, वो लड़की नीचे पड़े हुए क्रश बिस्किट खाने जाती है जो ख़राब हो चुके होते हैं। प्रीति उस लड़की को रोकती है और वहाँ पे एक किसी में रेस्टोरेंट होता है तो वहाँ पे उसे खाना खाने के लिए लेके जाती है, उसे पेट भर के खाना खिलाती है। और वहाँ पे एक सीनियर होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ट्रस्टी का बेटा, वो प्रीति को देख रहा होता है। प्रीति उस लड़की को पैसे भी दे देती है, तो वो देख ही रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। चलते चलते वो सोच रहा होता है कि कितनी अच्छी लड़की है, मेरी बहन भी ऐसी होती, मेरी वजह से ही बिगड़ रही है, शायद मैं ही अपना बिहेवियर चेंज कर लेता हूँ, बहुत हो गई दादागिरी। सीनियर ऐसे सोच रहा होता है। हॉस्टल का सबसे बड़ा डॉन टाइप होता है, सबसे सुप्रियर प्रीति के हॉस्टल में का होता है। वो प्रीति को उस छोटे बच्ची के फेस पे स्माइल देख के बहुत अच्छा लगता है, उस लड़के को भी बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। वो चलते चलते देख रहा होता है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है तो उसमें गिर जाता है ऐसे गड्ढे में। वहाँ के वर्कर्स खाना खाने के लिए चले गए होते तो वहाँ पे कोई नहीं होता, वो हेल्प नीचे से चिल्लाने लगता है, तो प्रीति के कानों पे आवाज़ जाती है, तो वो रोड क्रॉस करके उस गड्ढे के यहाँ पे पहुँचती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। बाकी के लोग भी चल रहे होते हैं बट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता, अपना टाइम वेस्ट कर ना हो इसलिए। तो प्रीति वहाँ पे पहुँचती है, थोड़ा झुक के उस सीनियर की तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे ऊपर खींच लेती है। प्रीति के मिट्टी के वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो उस सीनियर को ऊपर लाने के बाद अपने कपड़े झाड़ने लगती है, ठीक करने लगती है। प्रीति को देख के वो सीनियर एकदम इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी है, आपने मेरी हेल्प की, यहाँ पे इतने सारे जन थे, मैं इतना हेल्प चिल्ला रहा था, किसी ने हेल्प नहीं की। तो वो पूछता है कि आप कहाँ पे हो, यहाँ पे न्यू आए हो क्या, आप अभी दिख रहे हो इसलिए। तो प्रीति बोलती है मैं इस हॉस्टल में न्यू आई हूँ। तो बोलते हैं अच्छा मैं भी इसी हॉस्टल में हूँ, आपको कभी भी कोई मेरी हेल्प लगे तो प्लीज़ बताना, मेरा नाम आकाश है। ऐसे बोल के वो अपना हाथ आगे करते हैं, प्रीति भी अपना हाथ बढ़ाती है, वो लोग हैंडशेक करते हैं। प्रीति बोलती है मेरा नाम प्रीति है, बोलता है नाइस नेम। वैसे प्रीति को अनन्या की याद आ रही होती है तो फिर वो बोलती है ओके ठीक है फिर मैं अभी चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। तो आकाश बोलता है कि ठीक है ऐसी आपकी मर्ज़ी। प्रीति ऐसे ही राउंड मारने के लिए आगे चले जाती है, रोड पे ऐसी चल रही होती है बेमतलब। वहाँ पे अनन्या के डैड भी आ जाते हैं हाफ डे में ही घर, बोलते चलो बेटा तुम रेडी हो ना, तुम्हें छोड़ के आना है वहाँ पे। अनन्या बोलती है हाँ पापा, वो भी एकदम रेडी शेडी होके निकल जाती है। के डैड बोलते बेटा देखो मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे रूम मिला है, मस्ती मत करना, ये कॉलेज इस कॉलेज में बहुत मेहनत से एडमिशन मिलता है, बहुत फेमस कॉलेज है ये, बहुत फेमस हॉस्टल है। अनन्या बोलती है आप बेफिक्र रहिए डैड, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, आपको भी पता है, मैं बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको परेशानी हो। तो उसके डैड खुश हो जाते हैं और बोलते दैट्स माई गुड गर्ल। शाम तक वो लोग भी कॉलेज में पहुंच जाते हैं हॉस्टल में। उसके डैड उसे घर तक छोड़ने आते हैं, उसके रूम तक के, और बोलते हैं मैम वो जो न्यू लड़की थी जो रूम शेयरिंग करी है वो नहीं है यहाँ पे, एक बार मिल लेता, इन दोनों की फ्रेंडशिप कर लेता तो अच्छा होता ना। तो मैम बोलती है वो ज़रा बाहर गई है, कोई नहीं आप कब आएंगे तभी मिल लेना या फिर वीडियो कॉल पे बात कर लेना, और वैसे भी इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाएगी, वो लड़की भी बहुत अच्छी है। उसके डैड बोलते हैं हाँ ये भी ठीक है, अब इस कॉलेज में एडमिशन मिला है इस हॉस्टल में तो बहुत अच्छी ही होगी। तो वो मैम बोलती है कि हाँ उसके भी ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, बात तो मैं भी वो लड़की बहुत अच्छी है, आप बेफिक्र रहिए। प्रीति बाहर ऐसी घूम रही होती है, उसको तो हॉस्टल घर कहीं जाने का मन ही नहीं हो रहा होता। वहाँ पे रूम में आके अनन्या भी सोच रही होती है कि प्रीति क्या कर रही होगी वहाँ पे, मैं उसे कभी जाऊँगी तो एक बार तो सॉरी बोल दूँगी यार, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से गिल्ट फील हो रहा है। अनन्या होश में आ, तू ऐसे नहीं थी, स्ट्रिक्ट बन जैसी थी वैसे, कुछ गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है सोचती है अनन्या। और फिर अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने बुक्स निकालती है और पढ़ने की कोशिश करती है उसमें से, न्यू सेकेंड ईयर के बुक्स में से। टाइम में अंधेरा होने लगता है तो प्रीति सोचती है कि 6:30 हो गए, घर पे चले जाती हूँ, हॉस्टल चले जाती हूँ, फिर टीचर्स भी चिल्लाएंगे मैं इतना दूर रहूँगी तो।
घर पे कॉल विल कर दिया। तो ऐसे सोच के फिर प्रीति थोड़ा होश में आती है और अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ती है। फिर से पीछे अपने हॉस्टल में चली जाती है। वहाँ पे अनन्या एक शॉवर लेने के लिए वॉशरूम गई होती है। रूम अंदर से लॉक होता है तो फिर शॉवर लेके टॉवेल लगा के बाहर आती है। प्रीति के पास दूसरी वाली की होती है तो वो दरवाज़ा खोल देती है अपने रूम में जाने के लिए। अनन्या आराम से टॉवेल निकाल के बाहर आके चेंज कर रही होती है और प्रीति अंदर चली जाती है, उसकी रूम होती है। तो प्रीति देख के शॉक हो जाती है और पीछे फेस कर लेती है, टर्न हो जाती है। तो अनन्या भी उसे देख के शॉक हो जाती है और फटाफट से टी शर्ट पहन लेती है और अपने आंखें रब करने लगती है और बोलती है ये क्या हो रहा है, मुझे ये लड़की क्यों दिखाई दे रही है, हे भगवान क्या हो रहा है मेरे साथ। भी पीछे से बोलती है पीछे मुँह करके, अनन्या तुम हो यहाँ पे सच में। तो अनन्या को समझ में आ जाता है कि सच में प्रीति वहाँ है। तो फिर अनन्या फटाफट से पैंट भी पहन लेती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, तुम ऐसे मुझे फॉलो नहीं कर सकती। तो प्रीति बोलती है तुम्हें क्या हो गया, एक तो तुम मेरे रूम में आ गई हो, तो तुम मेरे से दूर जाने के लिए हॉस्टल में आई थी। सीधे दूसरे साइड फेस किया होता है। अनन्या पीछे से उसे ढकेलने लगती है और बोलती है जाओ तुम मेरे रूम से जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये मेरा रूम है, तुम मेरे रूम में आई हो, इतने दूर से तुम्हें इस हॉस्टल में क्यों आई हो। अनन्या बोलती है तुम इस हॉस्टल में क्यों आई हो, पीछा कर रही हो मेरा। प्रीति बोलती है कहीं वो जो रूम शेयर करने वाली लड़की थी वो तुम तो नहीं हो। अनन्या बोलती है कि मतलब मुझे जो शेयरिंग में रूम मिला है वो तुम्हारे साथ मिला है। प्रीति बोलती है 1 मिनट, मुझे लग रहा है शायद से यही हुआ है। अनन्या बोलती है तुम अभी के अभी निकल जाओ इस रूम से, दूसरी रूम ले लो, जाओ निकलो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं पता। तो प्रीति बोलती है मैं क्यों निकल जाऊँ इस रूम से, मैंने पहले ये रूम बुक किया था, मेरे डैड पहले आए थे, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ में मैंने हाँ बोल दिया, इसलिए तुम्हें शेयरिंग में मिला ये रूम मेरे साथ। मैं बोलती है एकदम गुस्से से मुझे कुछ नहीं पता, तुम इस रूम में नहीं रहने वाली, मुझे पता होता ना तुम पहले से स्ट्रेट नहीं हो तो तुम्हारे साथ तो मैं फ्रेंडशिप भी नहीं करती। प्रीति को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि देखो रूम शेयर करने में ना तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है अनन्या, तो तुम जाओ इस घर से, मैं कहीं नहीं जा रही, समझ में आई बात। गुस्से में बोल के प्रीति आराम से जाके बेड पे लेट जाती है। तो अनन्या एकदम गुस्से में मैम के पास जाती है और बोलती है मैम मुझे रूम चेंज करके चाहिए, मुझे उस रूम में नहीं रहना। तो वो मैम बोलती है रिसेप्शनिस्ट वाली कि नहीं आपकी रूम तो नहीं चेंज हो सकती क्योंकि एक ही रूम में शेयरिंग बची थी, बाकी सारे रूम्स में 2-2 जन है, सॉरी इस ईयर तो आपकी रूम नहीं चेंज हो सकती। अनन्या सोचती है यार अब क्या करूँ, पापा ने तो पूरे साल की फ़ीस भी भर दी है, अब मैं बोलूँगी मुझे यहाँ नहीं रहना तो पापा तो बहुत गुस्सा करेंगे। कि क्या हो रहा है, मैं घूम फिर के इसके पास ही क्यों आ रही हूँ बार बार, यही होनी चाहिए थी मेरी रूम पार्टनर। वहाँ पे प्रीति भी थोड़ा सा गुस्सा होती है बट फिर थोड़ा सा सोच के हंसती है, यार भगवान जी क्या डेस्टिनी है, आप घुमा फिरा के मुझे फिर अनन्या के पास ही ला रही हो, अनन्या से ही मिला रहे हो, मुझे तो लग रहा है आप मुझे डायरेक्शन दे रहे हो, अनन्या ही मेरे लिए राइट है करके, बस उसे थोड़ा सा समझ आया जाए ना तो ठीक है। पता नहीं ये LGBT को रॉन्ग क्यों समझ रही है। ऐसी सोचती है अब तो मैंने फुल दूर रहने की भी कोशिश कर ली, अब भगवान जी खुद से मिला रहे तो मैं तो बिल्कुल दूर रहने के लिए ट्राई नहीं करूँगी, मैं तो इम्प्रेस करने के लिए ट्राई करूँगी। अब ऐसे बोल के प्रीति ऐसे सोच के प्रीति लेट रही होती है और वहाँ पे अनन्या रूम चेंज करके नहीं मिलती तो वो चुपचाप उसी रूम में वापस आ रही होती है। साइड से अनन्या भी सोच रही होती है भगवान जी क्या कर रहे हो, मैं कितना दूर रहने के लिए ट्राई कर रही हूँ। ऐसे सोचते सोचते अनन्या अंदर आ जाती है रूम में। रूम में एंटर करते हुए देखती है कि बेड की साइज़ तो स्मॉल है, दोनों को पास पास ही सोना पड़ेगा, की तरह एकदम किंग साइज बेड तो नहीं है यहाँ पे। तो प्रीति को बोलती है कि उठो, तो प्रीति बोलती है मैं क्यों उठूँ, मैं तो सोऊंगी आराम से यहीं पे। तो अनन्या कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चादर वगैरह लेती है और नीचे डालती है गद्दा कुशन, एक छोटा सा बेड बनाती है नीचे। प्रीति ऊपर से बोलती है अरे रे 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 क्या दिन आ गए, नीचे सोना पड़ेगा तुम्हें, क्यों मेरे बाजू में सोगी तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा क्या। अनन्या बोलती है कि तुम्हारा मुंह का शटर ना ज़रा बंद करो। प्रीति बोलती है वैसे ऐसे वापस आ गई, रूम चेंज करके नहीं मिला होगा ना, अरे रे बैड लक, क्या करे अब हमारी डेस्टिनी में ही लिखा है तो क्या करे, अब तो तुमको कोई नहीं बचा सकता मुझसे, मेरे साथ ही रहोगी तुम। अनन्या उसे एकदम ऐसे घूर के देखती है। तो प्रीति बोलती है ओ हेलो, इतनी बड़ी बड़ी आँखें, इतनी बड़ी आँखें मत करो, बाहर निकल सकती है।
अनन्या बोलती है कि बहुत ज़बान चल रही है ना तुम्हारी, उठो तुम, उठो बेड से। ये जो गद्दा बिछा रही हूँ ना मैं, मेरे लिए नहीं बिछा रही हूँ, तुम्हारे लिए बिछा रही हूँ, तुम नीचे सोने वाली हो अब से। ये बोलती है मैं क्यों नीचे सोऊं, मैं तो आराम से पाँव फैला के ऊपर सोऊंगी बेड पे। अनन्या उसकी तरफ एकदम गुस्से से देखती है और बोलती है मैं पापा को कॉल करने जा रही हूँ, मैं नहीं रहने वाली तुम्हारे साथ। तो प्रीति बोलती है अच्छा मैं नीचे सो रही हूँ, वैसे भी मुझे ऊपर नींद नहीं आती। तो अनन्या अंदर ही अंदर थोड़ा खुश होती है कि अब मानने लगी ना बराबर से बात। बस प्रीति को ऐसे ही डरा रही होती है, उसे पता है वो पापा को कॉल नहीं कर सकती है, उस पे पापा बहुत गुस्सा करेंगे। इतने मेहनत से एडमिशन मिला है और वो वापस नहीं जा सकती, बट वो खुश हो जाती है। प्रीति अनन्या को रोकने के लिए चुपचाप नीचे आके सो जाती है। नीचे से भूतों वाले आवाज़ निकाल रही होती है जानबूझ के। तो अनन्या बोलती है खुद तुम ना ये आवाज़ निकालना बंद करो, मुझे पता है तुम ही कर रही हो ये। तो प्रीति फिर घूरने वाले आवाज़ निकालने लगती है क्या तुम कुछ बोल रही हो क्या। तो अनन्या कुछ नहीं बोलती है और सोच रही थी कितनी नौटंकी है ये, बट अनन्या को अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है कि ये आवाज़ यही निकाल रही है ना। प्रीति हंसने लगती है और सोचती है कितनी डरपोक है यार ये तो। प्रीति और मज़े लेने के लिए जानबूझ के लैम्प की लाइट बंद चालू करने लगती है, फिर चुपके से हाथ नीचे करती है और सो जाती है। अनन्या और डर जाती है और बोलती है ये लैम्प क्यों ऐसे हो रहा है। प्रीति बोलती है मुझे क्या पता, सो जाओ यार, तुम ना डिस्टर्ब करी हो, मैं अच्छे से सोई हूँ मस्त। अनन्या की तो फट चुकी होती है, वो सोचती है कि इसे ऊपर बुला लूँ क्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रीति नीचे से हंस के मजा ले रही होती है और ऊपर की पूरी फट गई होती है। नीचे से प्रीति और यूट्यूब पे आवाज़ लगाती है, भूतों की आवाज़ ऐसे एकदम जोर से बजने लगते हैं। जैसे ही अनन्या एकदम उठ के बैठ जाती है तो प्रीति आवाज़ बंद कर देती। अनन्या बोलती है यार यहाँ से सच में आवाज़ें आ रही है, रूम ठीक तो है ना, ऐसे मन ही मन में सोचती है। प्रीति को ऐसे एकदम हिला के उठाती है, प्रीति भी नाटक कर रही होती है सोने का, पूछ के अंदर ही अंदर बहुत हंस रही होती है। अनन्या उसे उठाती है, वो जानबूझ के उठ नहीं रही होती है, तो उसका टी शर्ट पकड़ती है और बोलती है ऊपर आओ, तुम ऊपर आओ सोने बेड पे, मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी ऊपर आओ। प्रीति तो अपना फर्स्ट डे एकदम जीत चुकी होती है, बड़ी सी स्माइल ला के ऊपर आ जाती है। अनन्या डर के मारे उसको हक कर लेती है। प्रीति के फेस पे तो एकदम बड़ी स्माइल होती है मज़े से। फ्रेंड्स देखते हैं इनकी स्टोरी में आगे क्या होता है, ये लोग कैसे करीब आते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।